वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कलमे की किस्में और इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझाऊंगी कि एग्ज़ाम में आप किस तरह से लिखोगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लफ्ज़ और उसकी किस्मों को समझाया था, उसकी डेफिनेशन को समझाया था। इस वीडियो में कलमे की डेफिनेशन और इसकी किस्मों को समझाऊँगी। और मैंने लिटरेचर की पूरी ही बुक ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड की हुई है, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हो। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि कलमा किसे कहते हैं। कलमे की डेफिनेशन है, ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हों कलमा कहलाता है। ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हों कलमा कहलाता है, यानी कि वे सभी लफ्ज़, वे सभी अल्फाज जिसके मायने हों वे कलमा कहलाता है। जैसे कि पानी, किताब, कलम, चाँद, सूरज, महल, घर, इन सभी लफ्ज़ों के मायने हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, मायनों वाले सारे लफ्ज़ कलमा कहलाते हैं। डेफिनेशन एक बार और पढ़ दूँ ताकि हमेशा के लिए आपके जहन में बैठ जाए। ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मायने हों कलमा कहलाता है, मसलन पानी, किताब, कलम वगैरह। अब कलमे की किस्में हैं, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली किस्म है इस्म। इस्म यानी कि संज्ञा या फिर नाउन। तो आप सभी को पता ही होगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं। किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उर्दू में किस तरह से लिखेंगे, इस्म वे लफ्ज़ है जो किसी चीज़, किसी आदमी, किसी जानवर या किसी जगह का नाम हो। इस्म वे लफ्ज़ है जो किसी चीज़, किसी आदमी, किसी जानवर, किसी जगह यानी कि स्थान का नाम हो, उसे इस्म कहते हैं। जैसे कि शेर क्या है, जानवर का नाम है। कलम एक वस्तु है, चीज़ है। अहमद किसी व्यक्ति का नाम है। दिल्ली क्या है, कोई जगह यानी कि स्थान है। तो अब आपको इस्म की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके साथ ही मैं आपको इस्म की किस्में भी बता देती हूँ। इस्म की किस्में मायने के एतबार से होती हैं। पहली किस्म है इस्म मारफा और दूसरी किस्म है इस्म नकरा। पहली किस्म इस्म मारफा और दूसरी किस्म है इस्म नकरा। इस्म मारफा के अंदर सारी ख़ास ख़ास चीज़ों से मुराद ली जाती है और इस्म नकरा के अंदर सारी आम चीज़ों से मुराद ली जाती है। ध्यान रखना कि इस्म मारफा के अंदर सारी ख़ास चीज़ों से मुराद ली जाती है, ख़ास जगह, ख़ास स्थान, ख़ास वस्तु, ख़ास चीज़ से। और इस्म नकरा में हर चीज़ आम होती है, आम इंसान, आम चीज़, आम जगह। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस्म की किस्में हैं जिन्स के लिहाज से यानी कि जेंडर के लिहाज से। मुज़क्कर यानी कि मेल वाली सारी कैटेगरी आ जाएंगी इसमें। वे लफ्ज़ जिससे नर मुराद लिया जाए, जैसे घोड़ा, मर्द, बकरा वगैरह। इस्म की किस्में जिन्स के लिहाज से क्या है, पहली मुज़क्कर वे लफ्ज़ जिससे नर मुराद लिया जाए, जैसे कि घोड़ा, मर्द, बकरा वगैरह। और मोन्नस यानी कि फ़ीमेल वाली सारी की सारी वे लफ्ज़ जिससे मादा मुराद ली जाए, जैसे कि घोड़ी, औरत, बकरी वगैरह। तो यहाँ से मैंने आपको इस्म की डेफिनेशन अच्छे से समझा दी है, जो कि आपके जहन में बैठ गई होगी। अब अगली कैटेगरी है कलमे की किस्म की सिफ्त। सिफ्त यानी कि विशेषण या फिर एडजेक्टिव। ऐसे सभी लफ्ज़ जो किसी भी चीज़ की खासियत को बयान करें सिफ्त कहलाते हैं। ऐसे सभी लफ्ज़ जो किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की खासियत को बयान करें सिफ्त एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो डेफिनेशन में लिखेंगे, वे लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या कोई और खूबी बतलाए उसे सिफ्त कहते हैं। सिफ्त किसे कहते हैं, वे लफ्ज़ जो किसी इस्म यानी कि किसी भी नाउन की अच्छाई, बुराई या कोई और खूबी बतलाएं। जैसे कि हामिद अच्छा लड़का है। हामिद कैसा लड़का है, अच्छा। तो अच्छा लफ्ज़ यहाँ पर क्या है, सिफ्त है, क्योंकि ये हामिद की खूबी बता रहा है, अच्छा लफ्ज़। अब असगर कुंद जहन है। अब यहाँ पर असगर कैसा है, उसका जहन कैसा है, कुंद है। तो कुंद लफ्ज़ क्या है, यहाँ पर सिफ्त है। अब इसी तरह चाकू तेज़ है, तो तेज़ लफ्ज़ क्या है, यहाँ पर सिफ्त है, क्योंकि ये चाकू की सिफ्त खासियत बता रहा है। तो आपको सिफ्त का मतलब पता चल गया होगा कि वे सभी लफ्ज़ जो कि इस्म की अच्छाई, बुराई या कोई और खूबी बतलाएं उसे सिफ्त कहते हैं। नेक्स्ट है ज़मीर। ज़मीर यानी कि सर्वनाम या फिर प्रनाउन। तो आपको पता ही होगा कि प्रनाउन, सर्वनाम किसे कहते हैं, जैसे कि वह, तुम, मैं, हम वगैरह वगैरह। तो इसकी डेफिनेशन है ज़मीर की, वे लफ्ज़ जो किसी इस्म के बदले में बोला जाए, जैसे कि वह, तो, तुम, मैं वगैरह। ज़मीर किसे कहते हैं, वे लफ्ज़ जो किसी इस्म नाउन की जगह पर बोला जाए, जैसे कि वह, तो, तुम, मैं वगैरह। अब नाउन किसे कहते हैं, जैसे कि हामिद है। हामिद एक अच्छा लड़का है, हामिद तेज़ दौड़ता है, हामिद रोज़ाना टाइम पर स्कूल जाता है। तो बार बार हामिद लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, उसकी जगह क्या लिख देंगे, वह।
तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि वे लफ्ज़ जो किसी इस्म के बदले में बोला जाए उसे ज़मीर कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि फ़ैल किसे कहते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ऐसे सभी लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें तीनों ज़मानों में से कोई भी ज़माना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में से कोई भी लफ्ज़ से ज़माने का पता चले वे फ़ैल कहलाता है यानी कि क्रिया कहलाता है। तो डेफिनेशन में लिखेंगे, वे लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें ज़माना भी पाया जाए। वे लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो और उसमें ज़माना भी पाया जाए, जैसे कि आया है, जाएगा, जाता था वग़ैरह वग़ैरह। हमेशा ध्यान रखना कि वे सभी लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना मालूम हो वह फ़ेल कहलाते हैं और उसके साथ ही उन लफ्ज़ों से ज़माने का भी पता चले कि ये लफ्ज़ प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर इन तीनों में से किसके लिए बोली जा रही है। जैसे कि यहाँ पर आया तो प्रेजेंट हो गया, जाएगा ये फ्यूचर हो गया, गया था ये पास्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि फ़ेल किसे कहते हैं। अब फ़ेल की किस्में हैं, ज़माने की किस्में यानी कि फ़ेल के लिहाज से फ़ेल माजी गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं, जैसे कि खाया, पढ़ा वग़ैरह। फ़ेल माजी यानी कि गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं, जैसे कि खाना खाया, क्योंकि खाना खा चुके हैं तो ये क्या हो गया, माजी। पढ़ा, पढ़ चुके हैं तो ये क्या हो गया, माजी। अब फ़ेल हाल प्रेजेंट हो गया, मौजूदा ज़माने को कहते हैं, जैसे कि खाता है, पढ़ता है वग़ैरह। फ़ेल मुस्तक़बिल यानी कि फ्यूचर आने वाले ज़माने को कहते हैं, जैसे कि खाएगा, पढ़ेगा वग़ैरह वग़ैरह। अब लास्ट किस्म है हुर्फ़, यानी कि वे सभी वे लफ्ज़ हैं जिसके मायने दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिले बग़ैर ना मालूम हो। हुर्फ़ किसे कहते हैं, वे लफ्ज़ हैं जिन लफ्ज़ों के मायने दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिले बग़ैर ना मालूम हो, जैसे कि में, से, को, तक, पर, वे। तो अब यहाँ पर सिर्फ में लफ्ज़ जो है, पहला लफ्ज़ है यहाँ पर में, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि वे सभी लफ्ज़ जिसके मायने दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिले बग़ैर ना मालूम हो तो उसे हुर्फ़ कहते हैं। जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, वहाँ से कोई आया है, तो यहाँ पर से के मायने जब दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलेंगे तो तभी तो पता चल रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि हुर्फ़ किसे कहते हैं, वे लफ्ज़ जिसके मायने दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिले बग़ैर ना मालूम हो, दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर ही उसके मायने पता चलें, तो ऐसे लफ्ज़ों को हुर्फ़ कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कलमे के लिहाज से सारी ही किस्में पढ़कर बता दी हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो